अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में हम HTML की अंदर जो है लिस्ट पढ़ेंगे और ये पूरा आर्टिकल जो है मैंने learnwithsalah.com पे अपलोड किया है। वहाँ पे जाके आप लोगों ये देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लिस्ट पढ़ेंगे। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं किस लिए हम यूज करते हैं टू शो सिमिलर रिलेटेड आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, रिलेटेड आइटम्स को अगर हम शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML. First one is order list and second one is order list, second one is unordered list and third one is definition list. इसके लिए कौन कौन सी हमारे पास टैग यूज होती है ये पूरा आर्टिकल आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो असल में हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हमारे पास होता है कि उसके साथ लिस्ट बनेगा लेकिन उसके साथ इस तरह नंबर्स आएंगे। लेट्स सी, ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास पाकिस्तान है, चाइना में अमेरिका, इसके साथ 1 2 3 ये ऑर्डर लिस्ट है। सही है। इसके बाद जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट के साथ आप लोग के साथ बुलेट्स नज़र आ रहे होंगे। इधर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बुलेट्स है। इधर ये जो है अनऑर्डर लिस्ट है। सही है। और डिफिनीशन लिस्ट में क्या होता है, एक्चुअल में हम किसी भी वर्ड के बारे में या किसी भी टर्म के बारे में हम डिफिनीशन लिखते हैं, किसी भी चीज़ का डिफिनीशन। तो ये हमारे पास डिफिनीशन लिस्ट की एग्जांपल है। मैं यहाँ पे आप लोग को शो करवा रहा हूँ। लेट्स सी, ये हमारे पास डिफिनीशन लिस्ट है। लेट्स सी, MS वर्ड के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक्चुअल में हम डिफरेंट टैग यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग है, ये टैग हम यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग है, इसको हम यूज करेंगे। फिर ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं। लाइक आप लोगों ने ऊपर देखा पाकिस्तान है, चाइना है, और फिर हमने डिफरेंट कलर्स बनाए थे बुलेट्स के साथ। तो उसके अंदर जो है वो असल में लिस्ट आइटम होते हैं, उसके लिए हम LI का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास डिफिनीशन लिस्ट के अंदर जो है 3 टैग होते। असल में फर्स्ट वन डिफिनीशन लिस्ट, DL फॉर डिफिनीशन लिस्ट। सेकंड वन इज डिफिनीशन टर्म, किस बारे में आप लिख रहे हैं तो हम DT के अंदर लगाएंगे। एंड द लास्ट वन इज डिफिनीशन डेटा। तो इसमें असल में हम क्या यूज़ करते हैं डिफिनीशन DD में, डिफिनीशन डेटा के अंदर हम जो भी डिस्क्रिप्शन होता है या जो भी डेटा होता है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अभी प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारा जो है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर में जो है मैं सबसे पहले HTML को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है ऊपर आप लोग जाएंगे इधर और आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने डिटेल से बताया कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे CMD और CMD टाइप करने के बाद आप लोग के सामने ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कोड स्पेस डॉट और एंटर करना है। तो ये जो स्पेसिफिक फोल्डर है ये आप लोगों की विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पर हमने काम किया था। यहाँ पर असल में मैं न्यू जो है एक फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आप लोग न्यू फाइल बनाएंगे। मैं बना रहा हूँ less.html मैंने जैसे एंटर किया तो HTML एक्सटेंशन है less.html आ गया। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। मैंने जूम किया और यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ 1 का बटन प्रेस करूँगा तो ये आप लोगों के साथ एक रेट आएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मेरा आ गया है इधर। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली जो पोर्शन है इसको मिटा दूंगा। मिटाने के बाद जो है यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ लिस्ट एंड HTML। सही है। लिस्ट और HTML के अंदर हमारे पास अब देखिए कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप लोग प्रेस करेंगे ये कमेंट बन जाएगा। कमेंट हम एक्सप्लेनेशन के लिए, कोड रीडेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज करूँगा OL
और टेप प्रेस करूंगा तो ये ऑर्डर लिस्ट बन गया। अच्छा, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम आपने डालने हैं वो आइटम आप लोग लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर LI लिखते हैं लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान। सही है, लिस्ट ऑफ कंट्री चूंकि मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा। सेकेंड वन मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन LI ले रहा हूँ और यहाँ पर चाइना लिख रहा हूँ। अगेन मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद मैं अगेन LI ले रहा हूँ और यहाँ पर अमेरिका ले रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं LI ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कनाडा लिख रहा हूँ। सही है, तो ये आप लोग के साथ एक लिस्ट बन गया जो कि हमारे पास, ये कौन सा लिस्ट है, ये हमारे पास एक्चुअल में जो है ऑर्डर लिस्ट है। सही है, तो इसके साथ 1 2 3 आएगी। सही है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं लिस्ट पे आ रहा हूँ। लिस्ट पे आने के बाद इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर ये एक प्लगइन है जो कि आप लोग इंस्टॉल करें VS कोड के अंदर। पहली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों की एक न्यू उसके टैब के अंदर आप लोगों की ओपन हुई। अब देखें आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ गया है और ये ऑर्डर लिस्ट है। तो इसी तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये असल में क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। क्लियर हो गया। अब मैं एक यहाँ पर लेट्स सी हेडिंग ले रहा हूँ, H1 ले रहा हूँ। सही है, H1, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट और कंट्रोल S कर रहा हूँ और इस पर दोबारा क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो ये इसके साथ ही देखिए ऑर्डर लिस्ट आ गया हमारे पास। सही है, तो ये H1 है। अब मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद जो है मैं यहाँ पर या ये हेडिंग हटाए, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग कमेंट के अंदर लिखेंगे तो बस ये काफ़ी है। यहाँ पर मैं एक और कमेंट कर रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट। सही है, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ कंट्रोल विद फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर अब मैं UL ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिख रहा हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट। सही है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ UL और टेप प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ और यहाँ पर LI के अंदर मैं डिफरेंट जो है कलर का लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर LI वाइट, LI ब्लैक, इसके अलावा जो है LI लिस्ट आइटम, लिस्ट के अंदर जो आइटम आ रहे हैं वो है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन और फिर हमारे पास है LI येलो। तो ये हमारे पास डिफरेंट लिस्ट है। कंट्रोल S कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और ज़रूरी है कि आप लोग जब भी टेक्स्ट लेके तो उसके साथ कंट्रोल S कर लिया करें ताकि ये सेव होता जाए। सही है, और इस पर राइट क्लिक किया, अगेन ओपन विद लाइव सर्वर किया। अब देखें तो ऊपर वाला जो लिस्ट है उसके साथ नंबर्स आए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और नीचे वाला जो लिस्ट है उसके साथ बुलेट्स आए हैं। तो ये आप लोगों की अनऑर्डर लिस्ट हो गई है। सही है। अब थर्ड वन हमारे पास कौन सा लिस्ट है? थर्ड वन जो हमारे पास लिस्ट आ रहा है वो है डेफिनेशन लिस्ट। सो DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होंगे? So we have DT for definition term. So first one is MS Word, या Word के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, और DD description उसके बारे में, definition data या description आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। So Word is used for documentation। सही है, तो ये आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम DT लिखेंगे और एक्सेल लिखेंगे। सही है, और एक्सेल लिखने के बाद मैं यहाँ पर DD लिख रहा हूँ, और DD लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सेल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। सो ये आप लोग लिख सकते हैं। सही है, इसके अलावा जो है मैं कंप्यूटर का अगर डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर DD लिख रहा हूँ, और DD के अंदर जो है मैं क्या, DD आप लोग लिख के टेप प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली डिफिनीशन डेटा बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास
कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद लिस्ट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट बन गया। तो एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये आप लोग का dt टैग है, और ये जो आप लोगों का है ये असल में dd टैग है, और असल में यहाँ पर पूरा जो डिफाइन हुआ है ये dl टैग है, मतलब डिफिनीशन लिस्ट है। सो इसी तरह आप लोग जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं, और ऊपर वाले जो दो लिस्ट है वो हमारे पास ये लिस्ट बन गए। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दोबारा रिवाइज करता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। सो असल में हमने OL पढ़ा है, तो OL यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट, सही है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफरेंट लिस्ट आइटम है, ये सिर्फ कंपाइलर के लिए है या आप लोग की ब्राउजर के लिए, उसको बता देता है कि मैंने लिस्ट बनाना है, कौन सा लिस्ट बनाना है, ऑर्डर लिस्ट। देन नेक्स्ट हम अगर जाते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग की UL है। सो UL के अंदर अगेन LI है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो बता देता है कि आपकी कौन कौन से टैग UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर LI लिस्ट आइटम। फिर डिफिनीशन लिस्ट है, सो डिफिनीशन लिस्ट के अंदर ये DL है, सही है। और DL के अंदर हमारे पास डिफरेंट DT है जो कि डिफिनीशन टर्म कहलाती है, और उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में लिखना है, एक टर्म है और उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी यूज DL टैग या डिफिनीशन लिस्ट हम यूज़ करते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टैग है वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।